हम लोग शिक्षा निदेशालय, आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग थोड़ा इसे दिखा दीजिए। शिक्षा निदेशालय की ये बिल्डिंग है, इधर हायर एजुकेशन है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, खासतौर पर यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो भर्तियाँ होंगी पुरानी नियमावली से होंगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ आई है, डीबी लिस्ट आई, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अंत तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए होने वाली हैं। चलिए सबसे पहले ये सूचना दोस्तों, आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है पैसा वसूल सेल, जो कि 28 दिसंबर रात 12 बजे से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन ऑफ़र है कि इससे सस्ता और इससे अच्छा ऑफ़र कभी नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये ऑफ़र है। और यहाँ पर 28 दिसंबर को रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप यहाँ पर 1 साल का जो पासपोर्ट प्लान है वो परचेज करते हैं और हमारा कूपन कोड AB12 इस्तेमाल करते हैं अगर आपको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। यानी कि 1 साल का आप पेमेंट करेंगे लेकिन आपको 2 साल का पूरा प्लान जो है मिल जाएगा। 2 साल तक जो है आप यहाँ पर टेस्ट बुक से अपनी तैयारी कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर पाएंगे। तो समय ध्यान से देख लीजिए, 28 दिसंबर 12 से 1 रात में, और कूपन कोड आपको लगाना है AB12, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कूपन कोड ज़रूर इस्तेमाल करना। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ज्ञापन दिखाते हैं जो कि आज शिक्षा निदेशालय में दिया गया। यहाँ पर देखिए आप लोग, रिसीविंग डेट आज की मिलेगी आपको। और शीतला प्रसाद ओझा जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव इस समय है और लगातार आयोग से लेकर निदेशालय तक नए विज्ञापन को लेकर के परीक्षाओं के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो इनकी तरफ से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आज एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें से प्रमुख मुद्दा देखिए कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी की नए अध्याचन के संबंध में ज्ञापन है। और यहाँ पर क्या मुद्दा है वो देखिए। सदर अवगत कराना है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि 37 जिलों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय से प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में जो 37 जनपद हैं उनको एक पत्र जारी करके जल्द से जल्द समस्त जिलों से अध्याचन मंगा लिया जाए, जिससे नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का इंतज़ार खत्म हो। साथ ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये अध्याचन पोर्टल है, ये भी अंतिम चरण में है। और यहाँ पर जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी अभी कमियाँ मिली, उनको फटाफट निराकरण किया जाए। और यहाँ पर आग्रह किया गया है कि इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सुनिश्चित करें कि भर्ती जो है समय से हो। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय, आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग थोड़ा इसे दिखा दीजिए। शिक्षा निदेशालय की ये बिल्डिंग है, इधर हायर एजुकेशन है, इधर ये अपर राजकीय का है, उधर बेसिक का है, उधर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। एडी साहब तो मिले नहीं, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, और एडी साहब वर्तमान समय में लखनऊ में है। और आज उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी से वार्ता हुई, आमने सामने रूबरू हुए, और हमने एक उनको पत्र भी अवगत कराया दिया गया कि हमारी मांगे जो थी कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के नए अध्याचन के संबंध में कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग पूरे प्रदेश में 25,000 पद रिक्त हैं। और अभी हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी माननीय गुलाबो देवी जी हैं, उन्होंने भी बयान दिया था, और लगातार हम लोग ये मुद्दा उठा रहे करीब आज 3 सालों से कि हाँ 25,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि 20 लाख से अधिक कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक हैं। अब जानते हैं कि प्राइमरी से भी बीएड को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया। उसी के क्रम में मित्रों आज बता दें कि जब डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी से मुलाकात हुई, क्योंकि इस समय जो उप शिक्षा निदेशक हैं, क्योंकि अध्याचन का कार्य शिक्षा निदेशालय का वही देख रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये था कि 37 जिलों से अध्याचन नहीं आया। मैं बता दूं मित्रों कि शिक्षा निदेशालय पर अध्याचन आ गया है, उसका परीक्षण चल रहा है। घबराने की आपको ज़रूरत है। बिल्कुल जैसे ही माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल का रूप जो है वो अंतिम चरणों में चल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन का वो पूरा प्रारूप तैयार हो जाएगा, उसी के दूसरे दिन शिक्षा निदेशालय के द्वारा अध्याचन भेजने का कार्य डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि इस समय वो देख रहे हैं पदों का, तो पदों का परीक्षण चल रहा है। सारे पद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आ गए हैं। घबराने की ज़रूरत है। पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में कोई भी पद नहीं बकाया है। सभी अध्याचन आके शिक्षा निदेशालय में रखा हुआ है। और गुमराह होने से बचे सभी भाइयों बहनों से अपील है कि वीडियो को ज़ोरदार तरीके से शेयर करिए कहीं न कहीं। और हमने इनको भी बता भी दिया था कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता चला है कि 37 जिलों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के 37 जनपदों के समस्त जिला विद्यालयों को एक पत्र जारी की जाए कि फला तिथि पर अध्याचन शिक्षा निदेशालय को भेजने का कार्य करें, ताकि क्योंकि प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतज़ार खत्म हो। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रतियोगियों की उम्र अधिक हो रही है। माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज का ई अध्याचन का पोर्टल अंतिम चरण में है और 4 वर्ष से कोई भी भर्ती माध्यमिक विद्यालयों में देखने को नहीं मिली है। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि युवाओं को नई भर्ती समय से मिल सके। अन्यथा की स्थिति में हम सभी प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल से जुड़े हुए प्रतियोगी आंदोलन के लिए बेबस होंगे। तो मित्रों बता दें कि आज हमने भी ये पत्र दिया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारे अध्याचन आके रखे हुए हैं। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार। अब यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से विज्ञप्ति भी जारी की गई, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई और यहाँ पर कहा गया है कि 25,000 पदों का डाटा जो निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया गया। ये अध्याचन का पोर्टल अभी तैयार नहीं हुआ है, अंतिम चरण में वो चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्याचन जो है शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है, उसका परीक्षण चल रहा है और जिस दिन जो पोर्टल तैयार हो जाएगा उसी के दूसरे दिन अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा और इसके बाद वैकेंसी आएगी। तो कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव अपडेट है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आज के समाचार पत्रों से अपडेट प्राप्त हुई है कि जो टीजीटी पीजीटी अध्याचन पोर्टल बनाया जा रहा था उसमें उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई थी और जिसका यहाँ पर अध्याचन में कमियाँ बताते हुए उसको खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखी गई हैं कि इसमें जो अध्याचन पोर्टल बनाया गया था उसमें उम्र सीमा 40 वर्ष रख दी गई थी, जो कि गलत है, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी की नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ है और टीजीटी पीजीटी भर्तियों के लिए पुरानी नियमावली ही मान्य होगी, उसी के तहत भर्ती की जाएगी। तो पुरानी नियमावली के अनुसार आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी में जो उम्र सीमा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 45 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, चाहे 55 साल के हों, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ पुरानी नियमावली से हुई होंगी, उम्र सीमा वही रहेगी, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विषयवार जो योग्यता है वो बदल दी गई है। तो उसमें नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो नई नियमावली आई है, लेकिन उम्र सीमा भी पुरानी नियमावली के अनुसार ही चल रही है। तो सभी ओवरेज वाले छात्रों के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी वाली बात है। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में
जो आप लोगों ने आवेदन किया था 14 दिसंबर, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट थी, उसमें जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं तो उनका यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, कट ऑफ यानी गुणांक और डेट ऑफ बर्थ। ये तो यहाँ पर आप सभी कैटेगरी के जो भी चयनित हुए हैं उनके कट ऑफ गुणांक आप देख सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज अभी फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन फ़िलहाल ये आप पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उसके कितने कितने मार्क्स हैं, कितने गुणांक है। ये गुणांक है और जाहिर सी बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि वैकेंसी काफ़ी कम हो गई, जिसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो करीब 42 से 43 हज़ार अभ्यर्थी क्वालिफाई थे, उनमें से मात्र 2 गुना ही अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है। तो सभी विषयों की, हेडमास्टर और टीचर के सभी विषयों की जो आपको PDF या अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर governmentjobcenter.com पर चले जाइए, वहाँ पर भी लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।